नहीं होंगे। एक ऐसा बच्चा जिसको समाज ने नहीं अपनाया और इसलिए उसने अपना साम्राज्य, लेकिन समय के साथ साथ उसे क्रोध और अहंकार नहीं कर चक्रा कि उसे खुद नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है और ना ही उसे सही और गलत में कोई फर्क नजर आता। उसे तो बस अपने प्यारे दुलारे और सबसे मासूम दोस्त भोलू की मौत का बदला लेना था, जिसकी चाहने उसे हर किसी की नजरों में विलेन बना दिया। फिर नियति ने अपना चक्र घुमाया और एरिक का विशाल पैदल साम्राज्य सीमित किया। उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन एक चीज भी पाया, एक दुश्मन। गामा मारेगा। इतना अंधेरा क्यों है भाई? लाइट जलाओ। गामा क्या है? गाना कौन बजा दे रहा है? अरे ये तो एडिटर का काम है, उसे छोड़ो। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी एनर्जी कम क्यों हो रही है। पुरानी कथाओं के अनुसार नेदर में विदर एनर्जी लिमिटेड है, जिसे बैलेंस करता है विदर क्रिस्टल। इसका मतलब कोई अगर अपनी एनर्जी बढ़ाता है तो बाकियों की एनर्जी से बैलेंस करने के लिए काम हो जाएगी, और शायद इसीलिए मेरी एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि गामा की एनर्जी। क्या गामा होगा वो स्लीप भी मिल जाएगा। और रही बात इस बिल्ली की, तो तुम ये क्या करने जा रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, इस बिल्ली को अब बचाया नहीं जा सकता है। अब तक गामा एनर्जी इसकी बॉडी में फैल चुकी होगी। क्या सुना रहे थे? इसे बचाते ना। वो कहानी सुनाते सुनाते फ्लो में बह गया था। अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसे मारना जरूरी है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कितनी अच्छी बात है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी मासूम से किटी को मार डाला। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो प्यारी सी बेकसूर, उसे तुमने मार डाला। कि वो एलेक्स को समझा सके, लेकिन जो काम उसने किया था उससे एलेक्स सदमे में थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उसने एलेक्स को शांत कराया, और वो दोनों स्टीव को बचाने के लिए नेदर की ओर निकल पड़ते हैं। तब एरिक को याद आता है कि इंसान का जो कि उनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है जो कि कई सालों पहले विदर और विदर एनर्जी पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। सो एरिक को लगा कि उनके पास जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जिसकी मदद से वो गामा का पता लगा सके, और इसी उम्मीद में वो उनके घर की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो नेदर के उस हिस्से में आ जाते हैं जहाँ आज तक एलेक्स नहीं आई थी। हर जगह जहरीले और खतरनाक पौधे। उसके बीच से गुजरकर वो साइंटिस्ट के घर पहुंचे, जो कि और कोई नहीं भोलू के पिता थे। हाँ, वही भोलू जो कि एरिक के आँख का तारा था, लेकिन उसके सामने ही उसे मार डाला गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने जो जुल्म मेरे पिगलिंग्स भाइयों पर किया है वो मैं भूल नहीं सकता। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा खून खोल दे और मैं तुम्हें मार डालूं। गामा वापस आ चुका है। क्या? गामा? हाँ, हमें उसे रोकना होगा।
एंड उसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। मैं फिर नेदर को चलते हुए नहीं देख सकता। कहो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? एरिक मुझे सारी बातें बताता है, पर वो कई सालों पहले ही विद एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट करना बंद कर चुके थे। लेकिन उनके पास एक डिवाइस था जो कंपास की तरह उस डायरेक्शन में इशारा करता जहां सबसे ज्यादा विदर एनर्जी का कंसंट्रेशन होता। लेकिन उन्होंने इस डिवाइस को टेस्ट नहीं किया था क्योंकि इसे यूज करने के लिए विदर एप्पल चाहिए, जो कि सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारने के बाद ही ड्रॉप होता है। लिली, इधर आओ। ये लिली कितनी क्यूट है। ये तुम्हें उस मॉन्स्टर तक पहुंचा देगी। डरो नहीं ले, जाओ इनके साथ। उनसे दीवार गिरने के बाद वो लिली के साथ निकल पड़ते हैं उस मॉन्स्टर की ओर। रास्ते में लिली मॉन्स्टर के बारे में काफी सारी चीजें बताती है, जैसे कि वो मॉन्स्टर जहां भी जाता अपने साथ तबाही लाता। उसके एक वार से बड़े बड़े फोर्ट्रेस जमीन में समा जाते। उसके सामने जो जाता वो वापस नजर न आता। उससे बात करते करते वो मॉन्स्टर के काफी करीब पहुंच जाते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इसे हरा पाएंगे? हम विदर किंग है, हमारे सामने हजारों विदर झुकते हैं। ये क्या चीज है? तो चलो शुरू करते हैं। तो गर्म खून देख कर वो मॉन्स्टर मुस्कुराया। उसे क्या पता इस रूप में उसका काल है आया। एरिक की तलवार चलती जैसे बरसात की हवा, जिसकी चोट खाकर वो थोड़ा सा घबरा गया। उसे अपनी शक्तियों पर था पूरा विश्वास, जो बिखर के रह गया जब ट्राइडेंट आया उसके पास। इन लोगों की शक्तियां उसको समझ में आ गया। भागता भी वो कैसे, वो मौत से घबरा गया। देखकर अपनी चोटों को उसने बुलाया कुछ लोगों को जो उसकी कामना है, क्योंकि वो आते ही मारे गए। वो धरती पर मारकर चारों दिशाओं को कपकपाता, इस उम्मीद में कि वो थोड़ा सा डर सामने पैदा कर पाता। लेकिन इसका कुछ न होता फायदा, क्योंकि इसे मारने का संकल्प था उनका। अंत में हो गया वो वीर गति को प्यारा। उसकी भी जिंदगी को मिल गया एक छोटा सा किनारा। भले ही लोग उसे याद ना करें, लेकिन वो हमेशा बनकर चमकेगा आसमान में एक बड़ा सा सितारा। अपने दोस्त को बचाने के लिए इसे मारना जरूरी था। इसे थोड़ी सी तो आजादी देनी थी, इसे इस नरक से निकालना जरूरी था। काफी मुश्किलों के बाद फाइनली उन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, जिससे उन्हें विदर एप्पल मिल जाता है। और जैसे ही वो विदर एप्पल को उस डिवाइस के करीब ले जाते हैं, वैसे ही वो डिवाइस चलने लगता है। ये डिवाइस तो काम करने लगा। अब हम स्टीव को ढूंढ पाएंगे। गामा, हम आ रहे। वो उस डिवाइस को फॉलो करते हैं और काफी चलने के बाद उन्हें कासल दिखता है। वो लोग चुपके से कासल के अंदर जाते हैं और उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर दिखता है, जहाँ काफी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी। उन चीजों को देखकर उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर गामा करना क्या चाहता है। और एरिक को थोड़ी अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई ट्रैप है, क्योंकि उसके कासल में तो सिक्योरिटी भर भर की होनी चाहिए, लेकिन उसने अभी तक एक भी विदर स्केलेटन्स नहीं देखा। ये सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी स्टीव मिल गया एरिक। उन्हें स्टीव दिखता है, लावा के ऊपर हवा में लटका हुआ। उसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे नीचे उतारते हैं। स्टीव तुम ठीक तो हो ना? लग तो रहा है, बाकी भूख लगा हुआ है। चलो समोसा खाया जाए। बस समोसा ही क्यों, साथ में मोमोज भी खाया जाएगा। हाँ, तो जल्दी से घर चलते हैं। वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ भूकंप आने लगता है। समय कमाया
और वो भूकंप इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वहाँ का जमीन 2 हिस्सों में टूटने लगता है। जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। नहीं, इस बार मैं गिरने नहीं दूंगा एरिक। स्टीव, मेरा हाथ मत छोड़ना। नहीं, इस बार नहीं। पिछली बार मैं तुम्हें बचा ना पाया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो गलती मैं बार बार दोहराऊंगा। स्टीव, मैं भी कहीं पे गलत था, मेरे को माफ कर देना। एरिक, क्योंकि मैं स्टीव नहीं, विंटर स्टीव हूँ। वेल, तुम सब इतने बेवकूफ निकलो कि मुझे ये नहीं मालूम था। अब यहाँ ही गए हो तो गामा